ये है OnePlus Nord Watch 7 डेज से मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में बता सकूं। दिस इज नॉट ओनली फॉर OnePlus फोन, आप किसी फोन के साथ इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये एक प्रीमियम वॉच है जिसकी वजह से प्राइस भी बहुत ही ज्यादा रखा गया है 4999 यानी कि 5000। अब बॉक्स के अंदर क्या कुछ है देख लो। बॉक्स में फर्स्ट मिलता है ये वॉच, नेक्स्ट यूजर गाइड, मैग्नेटिक पोगो चार्जिंग डॉक, रेड केबल क्लब एंड एक खूबसूरत यूनिक स्टिकर। अब फास्ट हम कर लेंगे वॉच को सेटअप। अब इसको मैंने रिसेट करके रखा है। फास्ट बूट लुक कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम सेटअप का। रीसेट के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप इसको ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा हमें स्क्रीन मिलता है, हेलो वेलकम, सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश। आप पेयरिंग के लिए जो एनहेल्थ नाम के ऐप है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐप इंस्टॉल करते ही आपको करना पड़ेगा रजिस्टर। नेक्स्ट अपने हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। ऐप के होम स्क्रीन कुछ ऐसा ही मिलता है जहाँ पे एनालिटिक्स वगैरह इस शॉर्टकट के अंदर मेंशन किया है। बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक लग रहा है देखने में। अब ये वॉच हो गया मोबाइल के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड। एंड वॉच का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, एक हनीकॉम टाइप का वाइब्स मिल रहा है। किसी भी मेनू के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रांजिशन आ रहा है देखने में बहुत ही ज्यादा स्टॉन्चिंग लग रहा है। बैक एंड मूव का ट्रांजिशन आप देख लो, बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। फास्ट लुक डिजाइन बहुत ही ज्यादा फंकी एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके साथ यूनिक भी है। दोनों कलर वेरिएंट के अंदर ये मिलता है, ब्लू एंड ब्लैक, बट मैंने ब्लू सिलेक्ट किया। बहुत ही ग्लॉसी कलर इफेक्ट दे रहा है। डिस्प्ले के ऊपर स्लाइटली बेटर काम किया गया है। 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। नॉर्मल डे लाइफ यूजेस के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। अब डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में बजट वॉच के साथ इसको मैं अगर कंपेयर करके दिखाऊं, स्लाइटली हमें डिफरेंस मिलता है। ये बोटो एफ कॉल प्राइस 1800, इसके अंदर मिलता है 550 निट्स का ब्राइटनेस, बट नॉर्ड वॉच में दिया है ओनली 500 निट्स ब्राइटनेस। दिन के टाइम अच्छा खासा सनलाइट के अंदर मुझे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। रैंडमली जब भी मैंने वॉच को ऑन किया कोई ब्राइटनेस रिलेटेड इशू नहीं लगा। तो आप समझ सकते हैं ब्राइटनेस स्लाइटली कम दिया है बट उतना ज्यादा इशू नहीं है। अब और एक मामले में फिर से मैं कंपेयर करना चाहूंगा बोटो एफ कॉल के साथ। इसके अंदर 150 प्लस वॉच फेस दिया है और इसके अंदर मिलता है ओनली 100 प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर कॉल फीचर दिया है, इसके अंदर कॉल फीचर नहीं मिलता, बट इसका भी यूजर्स एक्सपीरियंस कैटेगरी अलग है। देखते रहिए मैं बताऊंगा। 7 डेज मैंने पूरा चूस के खा गया इस वॉच को। तो जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं एक कस्टमर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूं। अब ऐप का फुल डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता है। कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे ही शो कर रहा है। नेक्स्ट डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज रिकॉर्ड, स्टेप्स एंड ब्लॉग सेक्शन के अंदर बहुत सारे एनालिटिक्स सबको यहाँ पे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलता है एक्सरसाइज टैब, आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर साइकिलिंग, जीपीएस के द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसा हमें लुक देखने को मिलता है। चेक फॉर अपडेट, एक्सपीरियंस, फीडबैक, सेटिंग्स, टारगेट एंड माय डिवाइस के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट लुक हमें वॉच मिलता है। हेल्थ मॉनिटरिंग, बैकग्राउंड रनिंग परमिशन, मैसेज नोटिफिकेशन सब कुछ आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फार्मवेयर अपडेट भी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज वॉच फेस दिखाई दी। एक चीज बहुत ही बढ़िया लगा, कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है वॉच फेस को। अलग अलग वॉच फेस आप कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं, कैटेगरी नेम भी दिया है। बट मैं आपको दिखाई दूं ऑल वॉच फेस के अंदर क्या कुछ दिया है। तो एक एक करके स्लाइड कर रहा हूँ एंड कुछ लुक आप देख सकते हैं कितने सारे वॉच फेस दिया है। स्लाइटली लोड होने में टाइम ले लेता है। अब एक एक करके सारे वॉच फेस आप देख लो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड बहुत ही प्रीमियम वॉच फेस आप इसको कह सकते हैं। ज्यादातर वॉच फेस बहुत ही बढ़िया है, देखने में बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। अब इनमें से किसी एक को मैं सेट करके दिखाई दूं। सेट टू करंट वॉच फेस। ये सब कुछ क्लाउड के अंदर रखा है तो डाउनलोड होने में स्लाइटली टाइम लेगा। एंड एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से आपको जो दिख रहा है उससे बेहतर क्लियरिटी मुझे सामने से दिख रहा है। इनहेल्थ जो ऐप है बहुत ही ज्यादा नया है ना, एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज्यादा मिनिमलिस्टिक एंड सिंपल रखने की कोशिश किया। ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश नहीं किया, बट एक चीजों के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर बंच ऑफ फीचर पुश करने की कोशिश किया। तो ऐप एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक लगा बट स्लाइटली और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक करके सारे मेनू यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट कैमरा कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज एरिया, दिस एरिया नॉट ओनली फॉर एसएमएस, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी रिसीव होता है। नेक्स्ट वुमेन्स हेल्थ, कैलेंडर, फुल कैलेंडर व्यू देखने को मिल रहा है। स्टॉप वॉच, टाइमर। आप बीच में जो बटन है ये एक्टिविटी टैब के अंदर ले जाता है। हार्ट रेट। नेक्स्ट म्यूजिक कंट्रोल, फोन की म्यूजिक आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया चीज दिया है, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं आप स्ट्रेस में है कि नहीं, ये सब कुछ माप लेगा। एंड बीच में ये जो आइकॉन दिख रहा है ये होम स्क्रीन के अंदर स्विच करता है। तो जो आपके वॉलपेपर है, होम स्क्रीन है, उसके अंदर स्विच करेगा। स्लिप साइकिल ट्रैकर, स्लिप साइकिल को आप यहाँ से ही अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट बटन है।
मेडिटेशन ब्रीदिंग के लिए ये ऑप्शन दिया है जहाँ पे तीनों कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेदर, अब हर एक इंटरफेस एनालिटिक्स को आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग का काम किया है। मतलब एक्चुअली में जो इसका प्राइस है 5000 रुपीज, ये यही पे ही लगता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेटर करने में। SpO2 हार्ट रेट सब कुछ हम टेस्ट करेंगे बाद में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर, तो अलग अलग स्पोर्ट्स मोड को यही पे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने सारे कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया आप देख सकते हैं, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मोड का वैरायटी बहुत ही ज्यादा है इस घड़ी के अंदर। नेक्स्ट, वर्कआउट का रिकॉर्ड रखने के लिए इसको आप यूज में ले सकते हैं। अब ये जो है एक हेल्थ इंडिकेटर है, सब कुछ हम बाद में दिखाएंगे। अगला आता है कैलकुलेटर। अब बटन जो है प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट एक मोस्ट प्रोडक्टिव चीज दिया है, पोमोडोरो का फीचर दिया है। बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, तो सब कुछ फीचर मैंने आपको दिखा दिया। आप सेटिंग्स के अंदर चलते फास्ट मिलता है टाइम फॉर्मेट 12 आवर 24 आवर के बीच आप स्विच कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस को आप मैक्सिमम यहाँ तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। तो ये जो ब्राइटनेस है आउटडोर के टाइम मुझे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा खासा सफिशिएंट ब्राइटनेस मिलता है। नेक्स्ट आता है स्क्रीन ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आप स्क्रीन को ऑन रखना चाहते हैं। ये पे 30 सेकंड कर देते हैं, बार बार ऑफ हो रहा है। जेस्चर्स का काम आप यही से ही कर सकते हैं, रेज टू वेक। एंड सबसे लास्ट दिया है व्यू मोड, आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं लीस्ट व्यू या थंबनेल व्यू मोड पे। एंड सबसे लास्ट हमें मिलता है सिस्टम, जहाँ पे अबाउट के अंदर मैक एड्रेस वगैरह दिखता है। यहाँ पे रीसेट, पावर ऑफ, फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं, जो मैंने पहले करके आपको दिखाया। लेफ्ट राइट स्वाइप अगर आप करते हैं तो कुछ ऐसा हमें मिलता है। बहुत ही बढ़िया तरीका लग रहा है, इसके इंटरफेस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये कुछ शॉर्टकट दिया गया है जो आप कस्टमाइज करके चेंज भी कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मेनू देख लेते हैं, तो कुछ ऐसा मिलता है। फर्स्ट मिलता है फ्लैश लाइट, जो इस तरीके से स्क्रीन लाइट अप हो जाता है। उसके बाद DND का शॉर्टकट, एंड ये जो दिख रहा है ये नया चीज है, थिएटर मोड है। मूवीज देखने के टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये पे स्क्रीन रिमाइंडर को आप ऑन कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद रिमाइंडर देगा। नेक्स्ट वही कैलेंडर फीचर, ये पे जेस्चर्स को आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं, शॉर्टकट दिया है। फाइंड फोन यही से ही ढूंढ लेगा, मैंने ब्लूटूथ के साथ अभी कनेक्ट नहीं करके रखा। नोटिफिकेशन मेनू के अंदर जितने भी फीचर दिया है बहुत ही ज्यादा काम का है। यहाँ पे 70% बैटरी है एंड फोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो रेड आइकॉन दिखा रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर SpO2 सेंसर दिया है, तो ओरिजिनल ऑक्सीमीटर से हम इसको माप के देंगे एक्चुअल में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, रियलिस्टिक रिजल्ट मिलता है कि नहीं। अब रियल डिवाइस के साथ टेस्ट किया जाए, देखते कैसा रिजल्ट मिलता है। डिवाइस का रिजल्ट ऑलरेडी शो कर रहा है 96% एंड घड़ी के अंदर 98%। देखते इसको फुल कंप्लीट होने देते हैं। 96, 97 कुछ ऐसा हमें डिफरेंस मिल रहा है, 19-20 का डिफरेंस है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही ज्यादा सही तरीके से बनाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये फुल्ली मेटल बिल्ड है एंड इसके ऊपर जो कलर कोडिंग किया गया है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। नॉर्मल वॉच के अंदर ऐसा अट्रैक्टिव लुक हमें देखने को नहीं मिलता, बट ये जो बम्प है बिल्कुल ही उतना ज्यादा ऊंचा नहीं किया, तो कंफर्टेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा ऑल डे पहनने में। अब इसका वेट मैं आपको माप के दिखाता हूँ कितना है। 50 ग्राम वेट है एंड हाथ में पकड़ने में बहुत ही ज्यादा वेट फील होता है एंड मेटल बिल्ड होने की वजह से बहुत बढ़िया इसका वेट आ जाता है। इस टाइप का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही है। इसके ऊपर एक पैटर्न सा डिजाइन किया है जिसके यूनिकनेस को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा है। तो ओवरऑल फुल वॉच का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही है, क्वालिटी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। एंड OnePlus ये पे दावा करते हैं हाइपो एलर्जिक मटेरियल ओवरऑल वॉच के अंदर यूज किया है, जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं कोई स्किन इरिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेंशन करके OnePlus सही काम किया है। अब फुल डे यूज एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि पहले थोड़ा सा वेट फील होता है, बट कुछ टाइम यूज के बाद बिल्कुल इसके अंदर वेट फील नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील हो रहा था। ये जो है अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो स्विमिंग वगैरह तो आप आराम से कर सकते हैं, बट डेली लाइफ में भी आप इसको रैंडमली यूज कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा ये एप्पल वॉच नहीं है, तो उतना ज्यादा रफली यूज मत करना, बाई चांस अगर कुछ हो जाता है लॉस तो तुम्हारा ही है। बैटरी के मामले में वन ऑफ द बैटरी किंग स्मार्ट वॉच मैं इसको बोल सकता हूँ एंड बहुत ही ज्यादा भर के इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने शेयर किया बैटरी के मामले में। 10 डेज आपको बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, सेंसर वगैरह सब कुछ ऑन करके रखते हैं, हार्ट रेट, SpO2, तो 10 डेज आपको मिलेगा। एंड ये सब कुछ सेंसर वगैरह ऑफ करके अगर आप एक नॉर्मल वॉच की तरह यूज करते हैं तो 30 डेज तक बैटरी बैकअप मिलेगा। अब ये जो ये लोग बोल रहे हैं 10 डेज आपको मिलेगा, ये इनके कुछ रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तब जाके ये 10 डेज आपको मिल सकता है। नॉर्मल डे नाइट आराम से यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम स्लीप मॉनिटर भी आप कर सकते हैं। आपके फोन के जो मैसेज घड़ी के अंदर रिसीव होगा ये 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। SpO2 दिन में 2 बार माप सकते हैं। ये जो ऑन ऑफ का बटन है ये दिन में 150 बार से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट, इसको पहनकर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 90 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। तो इनके दिया हुआ
ये सब कुछ रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो 10 डेज तक बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। कौन सी इस घड़ी के अंदर एक ही है अभी की सबसे, अगर मैं देखूं तो 2000 के अंदर जो भी वॉच मिल रही है उसके अंदर कॉल फीचर मिल रहा है। आप फिजिकल कॉल कर सकते हैं घड़ी से, आपको फोन हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई कॉल फीचर नहीं दिया है। 5000 रुपीज ले रहा है, एक कॉल फीचर तो देना चाहिए था। अब क्वेश्चन था कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। एक ब्रांड की सबसे देखो तो ठीक ठाक प्राइस कैटेगरी के अंदर इन्होंने लॉन्च किया एंड इन लोगों का जो टारगेट है एक प्रीमियम ऑडियंस, हमारे जैसे बजट कस्टमर को ये लोग टारगेट नहीं कर रहा है। तो सिंपली एक प्रीमियम वॉच है, प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहनते ही आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये वॉच इंटरफेस के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग एंड ग्राफिकल वर्क बहुत ही सही तरीके से काम किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल यूज करने पर 30 डेज तक बैटरी बैकअप मिलने वाला है। एंड ये OnePlus ब्रांड की तरफ से आ रहा है, नॉट सीरीज की तरफ से आ रहा है, उस हिसाब से मुझे प्राइस के अंदर कोई दिक्कत नहीं। तो वॉच के अंदर ठीक ठाक फीचर के साथ एक प्रीमियम एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको देख सकते हैं।